हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर स्टैंड पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी जो है अपनी क्लास को लेकर आए हैं। बहुत ही जानदार क्लास है, तो हम लोग ज़्यादा जो है इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो हम लोग बढ़ जाते हैं अपने जो है आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी के जानदार 50 क्वेश्चन हैं जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड हैं। आप देख सकते हो कोई ना कोई, चाहे लोअर में हो, चाहे वीडियो में हो, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, चाहे बीएड एंट्रेंस में हो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, सिर्फ 4 दिन बचे हम लोग की तैयारी में और लास्ट डे है, तो हम लोग अच्छे से इनको तैयारी कर लेंगे। लिखा है सबसे पहला क्वेश्चन है, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी को हेलो। अब जो है कोई फालतू बातें नहीं करेंगे, सिर्फ आप लोग क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, ठीक है। और हम लोग भी बहुत तेजी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जितने भी बच्चे हैं सभी लोग जुड़ गए हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपनी पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हम लोगों का आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बता दीजिए सभी लोग कौन सा है जो संयुक्त स्वर नहीं है। ओ, ए, ऐ, उ, कौन सा संयुक्त स्वर नहीं बताना है आपको। बहुत बढ़िया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो हो जाएगा डी, यानी जो बड़ा ऊ है ये आपका संयुक्त स्वर नहीं है। बाकी के ये जो तीनों ये संयुक्त स्वर हैं। वर्णमाला के अच्छे क्वेश्चन, अगर आपने वर्णमाला की मेरी क्लास नहीं की है, थ्योरी वाली क्लास, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप जाकर उसको वर्णमाला क्लास जरूर देखिएगा जैसे ये क्लास खत्म होगी तुरंत ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 पर आ जाइए। हिंदी वर्णमाला में अंता अस्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, अंता अस्त व्यंजन के बारे में बता दीजिए कौन सा। 102 का राइट आंसर बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो 102 का राइट आंसर बता दीजिए, इसमें से अंता अस्त व्यंजन कौन से होते हैं। चलिए तो 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो आपका यारा लावा जो होता है, ये आपका अंता अस्त व्यंजन होता है। इसमें अगर हम यारा लावा में बात करें तो या और वा जो होते हैं, या और वा ये आपके अर्धस्वत्र होते हैं। बाकी जो आपका रा होता है ये आपका लुंठित होता है और ला जो है ये आपका पार्श्विक होता है, याद रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं ये बताइए। 103 का राइट आंसर सभी लोग बताइए। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। आप सभी लोग जो है आंसर टाइप करें जल्दी से। 103 और 103 का जो है राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा बी, यानी कि सा खा साहा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन के नाम से ही हम लोग इसको जानते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप देख सकते हो पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया है और काफी ज्यादा इजी है, इतना ज्यादा हार्ड भी ये क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो आज का है कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण की लिपियां कितनी हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो एग्जाम में आया हुआ है। तो लास्ट समय पर जब एग्जाम में 2, 4, 6 दिन बचते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए तो 104 का राइट आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, 104 का राइट आंसर बताइए। तो 52 होते हैं। हिंदी भाषा में जो कुल लिपियां होती हैं उनकी संख्या 52 होती है। इसमें आपको 105 में बताना है कि मध्य स्वरों की संख्या कितनी है। अगर आप लोग मेरी वर्णमाला की क्लास कर लोगे तो आपका कुछ भी गलत नहीं जाएगा वर्णमाला से रिलेटेड। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, इस क्लास के बाद जाकर जरूर देखें उसको। चलिए 105 का आंसर बताइए, मध्य स्वर किसे कहते हैं। छोटा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ या छोटी ई। बहुत बढ़िया। तो 105 का जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, बिल्कुल आ जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्न में कंठ वर्ण कौन से हैं ये भी आपको बता देना है बिल्कुल। 106 का आंसर बताइए आप सभी लोग, कंठ वर्ण कौन से हैं। आ, हा, विसर्ग, ई या सा, रा, सा, ला, ऋषि, ए, वा, कौन सा है इसमें। बिल्कुल तो बिल्कुल 6 जो है का ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा बिल्कुल। आ, हा, विसर्ग, यानी कि ये जो विसर्ग का चिन्ह है ये तीनों आपके कंठ होते हैं। साथ में आपको काखा गाघा के बारे में तो पता ही होगा, ये आपके कंठ होते हैं, ठीक है। चलिए इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 107 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। बिल्कुल तो जाहिर सी बात है, उसको क्या कहते हैं, जितेंद्रिय कहते हैं और ये कई सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 8वें नंबर क्वेश्चन पर आप लोग आ जाइए। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है उसको क्या कहेंगे। आंसर टाइप करिए, लापरवाही आंसर में कोई नहीं करेगा भाई, कोई भी लापरवाही आंसर टाइप करने में नहीं करेगा, याद रखिए। और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी जरूर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता है उसको अल्पज्ञ कहा जाता है, मंडी परिषद में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9,
सही विकल्प का चयन करें। आप लोगों के लिए कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन ढूंढ के मैं ला रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोग देख रहे हो, और अगर अभी भी अगर आप लाइक नहीं कर रहे हो तो फिर पता नहीं आप लोग क्या चाहते हो फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 का जो है सी हो जाएगा। जो इस लोक की बात है उसे लौकिक कहा जाता है, ठीक है, जो इसी लोक की बात हो उसको एक शब्दों में लौकिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, आदि से अंत तक। इसको एक शब्द में आप क्या कहोगे बताइए? समीचीन, आद्योपांत, समकालीन या अनादि। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर जो है वो टाइप करेंगे जितने भी लोग हैं। तो आद्योपांत बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आद्योपांत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, यानी क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसकी बात करते हैं। बिल्कुल ये नंबरिंग पढ़ना चाहिए कि कहीं पर 10 लिखा है कहीं पर 111, इससे मतलब ना रखिए, क्वेश्चन को आप ध्यान से करिए बस। बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है बताइए? बात का धनी होना 111। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, बात का धनी होना। लोग कहते हैं ना कि वो अपनी बात का धनी है, जो कहता है वो करता जरूर है, यानी कि वादे का पक्का होना। तो यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग लगने पर कुआं खोदना दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। बिल्कुल किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो यूपीएसआई में आया हो चाहे बीएड में आया हो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस में उठाए जाते हैं। 112, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, ठीक है, ठीक है, पहले से तैयार न रहना, ठीक है, जब विपत्ति आ जाती है तब लोग तैयार होते हैं, यानी कि विपत्ति आने पर कुआं खोदने लगते हैं। चलिए, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। आंसर टाइप करिए सभी लोग, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लड़कों में लड़का या बूढ़ों में बूढ़ा होने का वो बताइए क्या होता है? तो सर्वप्रिय होना, यानी जहां भी जाते हैं वो उस हिसाब से ढल जाते हैं। लड़कों में गए तो लड़का बन गए और बूढ़ों में गए तो वो बूढ़ा बन गए, ठीक है, तो सर्वप्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 14, अंगार सिर पर धर लेना। अंगार सिर पर धर लेना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 14, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कठिन विपत्ति को सहना, ठीक है, बिल्कुल सभी लोग आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं आंसर को, ठीक है। चलिए कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं तो लापरवाही ना करो, 4 दिन का समय बचा है, ढंग से पढ़ लो। चलिए, यथा विधि में कौन सा समास है? यथा विधि में कौन सा समास है? अगर मैं समास की बात करूं तो ऐसे समास जिसमें कारक चिन्ह आ जाएं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा समास विग्रह करने पर अगर आपको कारक चिन्ह दिख जाएं तो वहां पर तत्पुरुष समास होते हैं। बहुब्रीहि समास के बारे में आपको पता है, क्योंकि इसका उत्तर पद और पूर्व पद कोई भी प्रधान नहीं होता है बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास जैसे कि हो गया पंचानन, दशानन, चक्रधर, चक्रपाण, ये सब जो होता है आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। कर्मधारय में क्या होता है? अगर आप किसी भी समास का विग्रह करोगे और आपको विग्रह में आ जाए के समान है जो, यानी जैसे कि चरण कमल, कमल के समान चरण, इस टाइप के अगर आ जाते हैं तो कर्मधारय होता है। अव्ययी भाव समास का एग्जांपल होता है कि आपको उसमें जो है उपसर्ग मिल जाए, जैसे कि यथा मिल जाए उपसर्ग, ठीक है, प्रति मिल जाए जैसे कि प्रतिदिन हो जाए, भर मिल जाए यानी भरपेट हो जाए, आ मिल जाए जैसे कि आजन्म हो जाए, ठीक है, इस टाइप के, अनु हो जाए यानी कि अनुचर हो जाए, इस टाइप के जो आपको शब्द मिलते हैं वो आपकी जाहिर सी बात है क्या हो जाते हैं? अव्ययी भाव हो जाते हैं। जैसे कि यथा विधि में यथा आपका उपसर्ग लगा हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 117 यानी 17 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए आप लोग। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए आप लोग। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखो, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास में एक छोटा सा अंतर होता है। जैसे कि मान लीजिए एक योजक चिन्ह लग जाए, जैसे कि आप देख रहे हो यहां भी योजक चिन्ह लगा है, इसमें भी लगा है और इसमें भी लगा है, और दोनों तरफ एक ही चीज आ जाए, जैसे कि यहां पर दिन और दिन लिखा है, योजक चिन्ह के दोनों तरफ अगर एक ही चीज आ जाए तो ये आपका कौन सा समास हो जाएगा? ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो, यहां पर भी दोनों तरफ रात रात है तो ये भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सी वाला भी अव्ययी भाव समास होगा, बी वाला भी अव्ययी समास होगा। वीर पुरुष का अगर आप समास विग्रह करते हो तो वीर है जो पुरुष, और मैंने कहा कि अगर किसी का भी विग्रह करने पर है जो या के समान आ जाता है तो वो कर्मधारय समास हो जाता है। तो इसका मतलब एक ही बचा है और वो आपका ए ऑप्शन है, यानी आजकल। अब सुन लीजिए, द्वंद्व समास का सिर्फ एक ही कंसेप्ट होता है कि योजक चिन्ह लगा हो और इसके दोनों तरफ अलग अलग चीजें हो। जैसे यहां पर आप देख रहे हो आज लिखा, यहां पर कल लिखा हुआ है। ऐसे मान लीजिए कि एक तरफ आपको दिन मिल जाए और एक तरफ आपको रात मिल जाए, ठीक है, एक तरफ आपको दिन मिल जाए और एक तरफ आपको रात मिल जाए, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बिल्कुल द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर दोनों तरफ अलग अलग चीजें मिल जाएं तो आपका द्वंद्व समास। उसके बाद 118 की बात करते हैं हम। 118 में बताइए कौन सा सही नहीं है, बताइए। हेलो,
नमस्ते सर। हाँ मोबाइलिया घर पर है, पता नहीं अपना कहाँ है। नहीं नहीं स्कूल अभी तो शायद नहीं गए हैं, अभी हम बात करा रहे हैं 10 मिनट बाद। ठीक है सर। चलिए तो 118 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो नीलोत्पल। अगर हम नीलोत्पल की बात करते हैं बिल्कुल, तो नीलोत्पल जो है इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि नीला है जो उत्पल यानी कर्मधारय समास। दशानन मैंने अभी भी कहा कि जो दशानन, पंचानन, चक्रमार, चक्रधारी ये सारी चीजें होती है वो दशानन हो जाती हैं। दिवारात्रि, ठीक है, दिवारात्रि तो आपको हमने क्या बताया, अगर योजक चिन्ह हो और एक तरफ दिन हो और एक तरफ रात्रि हो तो जाहिर सी बात है वो द्वंद्व समास, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। राम लक्ष्मण, ठीक है, तो राम लक्ष्मण हो जाएगा क्या, राम और लक्ष्मण, ठीक है, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो ये आपका अव्ययी भाव समास बिल्कुल भी नहीं होगा। आजन्म शब्द में कौन सा समास है, अभी अभी हमने इसका आपको कंसेप्ट बता दिया है। 119 यानी 19 नंबर क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि आजन्म में कौन सा समास है। मैंने अभी अभी बताया कि अगर जिस भी समास के आगे आपको उपसर्ग दिख जाए, जैसे कि यहां पर आपको आ उपसर्ग दिख रहा है, तो ये आपका कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए, निम्नलिखित में कर्मधारय किसमें है, कर्मधारय समास बताइए। चलिए सभी लोग आंसर टाइप करें। लापरवाही नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल लापरवाही नहीं चाहिए। मेरे क्लास में बिल्कुल एक्टिव बच्चे चाहिए, ठीक है, बिल्कुल एक्टिव बच्चे चाहिए। अगर आप हो तो आप तुरंत कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए। नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट करिए कि किस प्रकार की आपको क्लास चाहिए, बिल्कुल। बाकी शाम की क्लास आज फिर जानदार होने वाली है, जैसे कल की क्लास जानदार थी। आपको क्लास मिलेगी, साथ में उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। कल कितने लोगों को PDF पसंद आया था, एक बार जरा नीचे कमेंट कर दें, मैं सभी का कमेंट पढ़ रहा हूं। कितने लोगों को कल शाम वाली क्लास की PDF बिल्कुल पसंद आई थी, एक बार यस लिख दीजिए जिनको कल पसंद आई थी PDF। सभी लोग, मैं वेट कर रहा हूं आप सभी लोगों के कमेंट का। यस लिख दीजिए जितने लोगों को कल की क्लास बिल्कुल पसंद आई थी और उनको PDF भी बहुत बेहतरीन लगी थी। तो बिल्कुल आज उसी तरीके से हम लोग आज भी क्लास करेंगे, ठीक है। जो बचे हुए टॉपिक हैं, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, 4 दिन चल रहा है, तो इनको ध्यान से हम लोग करते हुए 3-3, 4-4 टॉपिक का MCQ लाएंगे, साथ में उसकी PDF भी दी जाएगी आपको, बिल्कुल फ्री रहेगा। इसीलिए जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। 8 बजे क्लास होती है शाम वाली। चलिए तो निम्नलिखित में कर्मधारय समास कौन सा है, तो बिल्कुल अभी भी हमने बताया नीला है जो उत्पल, वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका कर्मधारय हो जाएगा। चक्रपाणी आपको पता है क्या हो जाएगा, चक्रपाणी में आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। माता पिता यानी योजक चिन्ह लगा, दोनों तरफ अलग अलग चीज है, तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। चतुर्युगम यानी इसमें संख्या लिखी हुई है, तो जाहिर सी बात है ये आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक बताइए। तो देख लीजिए यहाँ पर रेखांकित पद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर रेखांकित पद यहाँ बना हुआ, रेखा खींची हुई नीचे, तो आपको बताना है इसमें कौन सा कारक है। तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर को लिखा यानी कर्म को, तो कौन सा आ जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव अधिकरण में पर संबंध रारी रे या काकी के, जो भी हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो कर्ता ने कर्म को, तो को आ रहा है तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा यानी कर्म कारक हो जाएगा। 122, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताइए। 122 का आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया। 122 का आंसर सभी लोग दीजिए, बहुत बढ़िया। 122 का आंसर दीजिए। चलिए तो 122 का राइट आंसर सी हो जाए, क्योंकि वधु का तो बहुवचन वधुएं होता है, बेटी का बेटियां होता है, श्रोता का श्रोतागण होता है, लेकिन डिबिया का डिबिया होता है, ना कि डिबिये होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सी इसका गलत हो जाएगा। 123, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वचन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 123, तो आपको यहां पर बिल्कुल लग रहा होगा कि जो प्राण है, देखो वधु का वधुएं होता है, घोड़ा का घोड़े होता है, लड़का का लड़कों होता है, लेकिन प्राण का प्राणों नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि प्राणों की आहुति दे दी, वो बिल्कुल ही गलत सेंटेंस होता है, प्राणों नहीं होता, हमेशा बहुवचन में प्राण प्रयुक्त होता है। चलिए सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द बताइए। बहुत बढ़िया, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द बताइए। 124, बहुत बढ़िया, यानी 24 का आंसर बताइए। तो बिल्कुल करेक्ट, दर्शन जिन लोगों ने भी बताया बिल्कुल करेक्ट है। लापरवाही ना करो भैया, जल्दी से जो है कमेंट किया करो। और इतने सारे लोग देख रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं, बिल्कुल लाइक मत करना आप लोग, लाइक तो करना ही नहीं आप लोग, बिल्कुल ना लाइक करना। आपको क्लासेस भी दूंगा, PDF भी फ्री दूंगा, लेकिन लाइक आप लोग बिल्कुल ना करो, ठीक है। हमसे सब कुछ चाहिए लेकिन आप कुछ ना दो। चलिए निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उनका वाक्यों में प्रयोग कर लीजिए, बस आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए
ठीक है। तो आप खुद देखिए, जैसे अभी हमने कह दिया कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना बहुत अच्छी है, ना कि हम ये कहेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना बहुत अच्छा है। तो रचना जो है अच्छी है, यानी कि वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए बाकी के 3 आप प्रयोग कर सकते हो वाक्यों में। आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में क्रिया का पक्ष क्या है? मेरी हर एक क्लास का एम होता है कम से कम 100 लाइक, हर एक क्लास का मेरा एम होता है। और अगर आप 100 लाइक नहीं करोगे तो समझ लीजिए फिर आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, ये समझ लीजिए आप लोग। चलिए, आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में क्रिया का पक्ष बताइए। तो बिल्कुल आवृत्ति मूलक जो है स्थिति हो जाएगा। थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा। आवृत्ति मूलक स्थिति हो जाती है। अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ए हो जाएगा, यानी पूरक हो जाएगा। ठीक है, अपूर्ण क्रिया के लिए संज्ञा अथवा विशेषण शब्द का प्रयुक्त होता है उसे पूरक कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, अब ये बता दीजिए कितने लोग आज पहली बार जुड़े हो इस चैनल के माध्यम से? जितने लोग पहली बार जुड़े हो एक बार फर्स्ट लिख दीजिए, सभी लोग एक बार फर्स्ट लिख दीजिए। और आप सभी लोगों का वेलकम है जो पहली बार आज जुड़े हो, एक बार सभी लोग फर्स्ट लिख दीजिए। आप लोगों को मैं देख लूं कितने लोग आज नए जुड़े हो इस चैनल पर। बिल्कुल सभी का वेलकम है जो लोग पहली बार आज जुड़े हैं। चलिए, किसान अपनी गाय और बैल को ले जा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? 28। चलिए, तो सकर्मक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया? तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन सी क्रिया अकर्मक है? बताइए, निम्न में कौन सी क्रिया है वो अकर्मक है? 29 का आंसर दीजिए। तो बांधना, लूटना, काटना, ये आपकी क्या है? सकर्मक है। ये तीनों, बांधना, लूटना, काटना, ये क्या है? सकर्मक है। लेकिन पिसना जो है वो अकर्मक क्रिया है। चलिए, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए सभी लोग। जो प्रेरणा प्रदान करती है, बुलवाना, समझना, बैठना या सुनना? चलिए, तो बुलवाना जो है आप देख सकते हो ना, बैठना, सुनना, समझना तीनों तो एक ही जैसे वाक्य है ना, बाकी बुलवाना जो है अलग है, तो आपका प्रेरणार्थक हो जाएगा। कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32 बताइए कौन सा? बिल्कुल 31 जो है इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने उसको हटा दिया है क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था। चलिए, कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बिल्कुल, तो जो लोग पहली बार जुड़े उन सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अभी तक कर लो ना, सब कुछ यहाँ फ्री मिलता है, पीडीएफ सब कुछ फ्री है एकदम से। चलिए, तो 132 का जो है बी हो जाएगा। चतुर्भुज जो है वो ब्रह्मा का नहीं होता है, बाकी के चतुर्मुख कहा जाता है ब्रह्मा जी को, कमलासन भी कहा जाता है और चतुरासन भी कहा जाता है, लेकिन चतुर्भुज इनको नहीं कहा जाता है। बिल्कुल, चतुर्भुज का मतलब हो जाता है 4 हैं भुजाएं जिसके। चलिए, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? 133 यानी 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बिल्कुल बताइए, 33 नंबर क्वेश्चन का। तो भैया दानव भी होता है दैत्य का पर्यायवाची, राक्षस तो आप बताइए, और निशाचर यानी जो रात में चलता है वो तो दैत्य होता ही होता है। इसीलिए रात में 11 बजे के बाद घर से बाहर ना निकला करो, लोग तुम्हें निशाचर कहने लगेंगे। समझ में आई बात? चलिए, बाकी जो भूसुर है ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। भूसुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 134, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बहुत बढ़िया, 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग। बढ़िया है। तो अगर हम बात करते हैं तो बाजी भी घोड़ा का पर्यायवाची होता है, शार्दुल भी होता है, तुरंग भी होता है, हाय जो है ये पर्यायवाची नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जहां समझाने लायक वहां पर समझा दिया जाएगा। तो तुरंग, शार्दुल और बाजी, ठीक है, और सैंधव भी होता है, वो भी घोड़ा की पर्यायवाची होती है। प्राची का पर्यायवाची शब्द बताइए। 135 का आंसर दीजिए। शाम की क्लास 8 बजे बहुत जानदार होने वाली है, पीडीएफ भी आपको साथ में मिलेगी, तो 8 बजे जुड़ जाइए सभी लोग। चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, बेल आइकन को दबाए रहे ताकि तुरंत ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 135 का जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राची यानी पूर्व की पर्यायवाची होती है। यमुना का पर्यायवाची बताइए। 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। पूरे 50 क्वेश्चन आज हैं आपके लिए और जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यमुना का पर्यायवाची जल्दी जल्दी टाइप करिए, बिल्कुल लापरवाही नहीं, तुरंत टाइप करिए। 36 का आंसर दिया। तो कालिंदी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यमुना की पर्यायवाची क्या होगी? कालिंदी। भागीरथी गंगा जी की पर्यायवाची होती है। चलिए, 137 यानी 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अंगूठा, उष्मा, मुमुक्षु या वरिष्ठ? चलिए,
चलिए, तो मुमुक्षु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए 138 पर आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल रिवीजन चल रहा है, हर एक टॉपिक का रिवीजन हो रहा है आपका। ठीक है, बिल्कुल। तो 38 का आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। हल्दी जो है तत्सम नहीं है, बाकी स्कंद भी है, कपोत भी है, ईर्ष्या भी है, ये तीनों आपके तत्सम शब्द हैं। प्रिय का तद्भव शब्द बताइए। 139 नंबर का आंसर दीजिए सभी लोग। प्रिय का तद्भव, बिल्कुल, तो प्रिय का जो तद्भव बिल्कुल इजी भी है, ये आपका पिया हो जाएगा, बिल्कुल पिया हो जाएगा, बिल्कुल। पक्ष का तद्भव बताइए। तत्सम तद्भव आप लोगों के पास अगर बुक होगी कोई, तो तत्सम और तद्भव बस एक बार ऐसे सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, बहुत सिंपल होता है तत्सम और तद्भव, कि किसका तत्सम क्या होता है और किसका तद्भव क्या होता है। बस केवल इसको ऐसे ज्यादा पढ़ना नहीं, बस खाली आप 1 घंटे उसको बैठ के थोड़ा सा हर एक चीज को ध्यान से देख लीजिएगा, बस, बिल्कुल। तो 40 का आंसर ए हो जाएगा, पंख। ठीक है, तो पक्ष का तद्भव क्या होगा? पंख हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, 40 का ए हो जाएगा। 41 मात्र नाम का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। 141 आंसर टाइप करिए। बहुत बढ़िया, तो आंसर नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मात्र प्लस ऋणाम, जिन लोगों ने भी इसका आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट दिया, उनका सही भी है। चलिए नयन का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। चलिए, तो बिल्कुल 42 नंबर का जो आंसर होगा सी हो जाएगा। ने धन अन, यानी कि नयन हो जाएगा, और इसमें अगर संधि की बात करें तो अयादि संधि इसमें हो जाती है। चलिए सदैव में संधि कौन सी है? 143 यानी 43 नंबर का आंसर बताइए। सदैव, तो जिसमें भी आपको ये वाला डबल मात्रा आपको दिख जाए तो वो आपका सीधा सीधा जो है वृद्धि संधि हो जाता है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो 43 का डी हो जाएगा, और कई बार रिपीटेड है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो जिसमें भी डबल वाला आपका साइन आ जाए, ये वाला साइन, तो आपका वो सीधा सीधा कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि हो जाती है। चलिए उच्छिष्ट का संधि विच्छेद कौन सा होगा बताइए। चलिए 44 नंबर का आंसर दीजिए, बिल्कुल जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिए यार। लाइक नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है यार। सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर क्लास समझ में ना आया करे तो कमेंट किया करिए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या आपको मेरी क्लास में क्या नहीं पसंद है, मेरी आवाज़ नहीं पसंद है, या मेरे क्वेश्चन नहीं पसंद है, जो भी नहीं पसंद है सीधा कमेंट में लिखो, बिंदास होके। ठीक है, बिल्कुल बिंदास होके लिखो। चलिए, और बाकी अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दो। चलिए, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल उत धन शिष्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। अठन्नी में कौन सा समास है? अठन्नी चवन्नी बताइए कौन सा समास है इसमें। चलिए, तो अठन्नी में कौन सा समास है? तो आपका जो है द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें आगे आपको क्या मिल रहा है? संख्या मिले। अगर किसी में भी आपको संख्या मिल जाए, जैसे सप्तरंग हो जाए, अठन्नी हो जाए, चवन्नी हो जाए, तिरंगा हो जाए, ठीक है, त्रिभुज हो जाए, चतुर्भुज हो जाए, तो वो आपका द्विगु समास होता है। चलिए, बस ये याद रखना है कि कहीं उसमें वो बहुब्रीहि समास ना हो रहा हो। जैसे दशानन क्या हो जाता है आपका? दशानन आपका जो है बहुब्रीहि समास हो जाता है। सतसई का सामासिक विग्रह बताइए। 146 यानी 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सतसई का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो इसका बिल्कुल हो जाएगा 700 का समाहार। बी ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल बी आंसर इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। दशानन का समास विग्रह क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, ऊपर जो हम लोगों ने अभी देखा ये वाला क्वेश्चन अगर हमने देखा है, इसमें समास कौन सा होगा? तो द्विगु समास हो जाएगा इसमें। चलिए दशानन में आ जाइए। 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण 10 मुख हैं जो 10 मुख या 10 के मुख। 147 का आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्लास चल रही है और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो। 3-4 दिन बचा है, जान लगा देना है हम लोग को, हमें भी और आपको भी। ठीक है, चलिए, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो किसी ना किसी दिन हम लोग मैराथन भी ले आएंगे, बिल्कुल आप ही के लिए लेकर आएंगे। और पीडीएफ जो दे रहा हूं उसको आप लोग याद कर लीजिए। तो 147 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। कौन सा समास होगा? तो बहुब्रीहि समास होगा इसमें। कर्तव्य परायणता शब्द में कौन सा समास है बताइए। कर्तव्य परायणता शब्द में कौन सा समास है बताइए। कर्म तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है, या करण तत्पुरुष है?
बिल्कुल। तो अगर आप इसका करोगे समास विग्रह तो कर्तव्य परायणता हो जाएगा, कर्तव्य में परायणता, ठीक है, कर्तव्य में परायणता। तो में अगर आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव अधिकरण में पर, ठीक है, तो में आ रहा तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए पौ 12 होना का अर्थ क्या, थोड़ा सा इसको क्लियर नहीं लेकिन ध्यान से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। पौ 12 होना का अर्थ बताइए, भाग जाना, खूब लाभ होना, भारी विपत्ति आना या साथ मिलकर करना। 49 नंबर का आंसर बताइए, बस 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 49, तो 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि खूब लाभ होना, ठीक है। चलिए 50, 16.25 आने की सही मुहावरे का अर्थ बताइए। 16.25 आना सही मुहावरे का अर्थ, 16.25 आने, लोग कहते हैं 16.25 आना बिल्कुल सही, यानी पूरे तौर पर ठीक होना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आज की क्लास बहुत जानदार थी, आप लोगों ने अच्छे से क्लास भी की है। चलिए बस जितने लोग नए आए हो जुड़ जाइए, ताकि आप भी अपने इस चैनल टॉपर्स के परिवार का आप हिस्सा बन जाइए, क्योंकि इस परिवार में सारे सुख दुख इस परिवार में देखे जाएंगे, आपकी अच्छे से तैयारी भी कराई जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दीजिए। व्यापार में ज्यादा धन लगाने की सीख न मानकर राजन ने अपने पैरों पर अपने आप ही कुल्हाड़ी मार ली, इसका मतलब क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। सभी लोग बिना लाइक किए हुए नहीं जाएंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है। बाकी हम लोग 8 बजे बहुत जानदार जीके की क्लास प्लस पीडीएफ सब कुछ लेकर हम लोग 8 बजे मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो जो लोग नए हो उनको तो बिल्कुल मस्ट है सब्सक्राइब करना, और आप अपने लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको यहाँ पर अपडेट भी मिलती है सबसे बेहतरीन तरीके से, क्लास भी मिलती है, पीडीएफ भी मिलती है, सब कुछ फ्री मिलता है आपको। तो लास्ट का आंसर डी हो जाएगा, नहीं अपना नुकसान खुद को कर लेना। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होगी, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी, बिल्कुल पसंद आया होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो सभी लोग जो है चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो बिल्कुल ना करिए, ठीक है। बाकी हम लोग 8 बजे क्लास में मिलते हैं, तब तक सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग नहीं किए हैं अभी तक बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।